हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ एमसीक्यू सीरीज। सेट 2 है ये। फर्स्ट सेट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसके साथ में ही फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी अपलोड किए हैं मैंने। 10-12 मिनट के वीडियोस हैं वो, आप उन्हें भी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इट इज द फोर्स व्हिच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपसे इतना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए एंड यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर दें कि राइट द फीचर ऑफ दैट फंक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? तो ये कौन बाइंड करके रखता है? कोऑर्डिनेशन। इट इज द कॉमन थ्रेड that runs through all activities such as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of the organization identified। तो ऑलरेडी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की। इससे एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। तो आप कोऑर्डिनेशन के जितने भी फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, आप उसको अच्छे से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग डज नॉट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इनमें से कौन सा जो हेडिंग है वो बिजनेस एनवायरनमेंट की हाईलाइट या इंपॉर्टेंस को हाईलाइट नहीं करता है? तो इंप्रूविंग परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो ये नहीं करता है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, दिस इज ट्रू। कॉपिंग विद रैपिड चेंज, यस। प्रमोशन इनोवेटिव आइडियाज, यस। तो फर्स्ट आंसर जो है आपका वो बेस्ट सुटेबल है इस आंसर के लिए। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज बेनिफिशियल टू अ बिजनेस एंटरप्राइज। सो ये सही बात है कि जो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं वो बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए हमेशा बेनिफिशियल होती है। अपॉर्चुनिटीज हेल्प इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ट्रू। सो ये जो असर्शन है और जो रीजन है ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है। सो आपका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर, मतलब assertion and reason are true. R is correct explanation of A. Principle of management have been developed on the basis of observation and experimentation as well as personal experience of the managers. So this is true. ये सही बात है क्योंकि जो प्रिंसिपल्स को डेवलप किए गए हैं उनको ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे ही डेवलप किया गया है। डेरिवेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल मे बी सेड टू बी अ मैटर ऑफ आर्ट एंड देयर क्रिएटिव एप्लीकेशन मे बी रिगार्डेड एज साइंस। तो हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो रिजिड नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ट्रू होगा। सो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू होते हैं। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट कंट्रोलिंग? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन कंट्रोलिंग के लिए सही नहीं है? कंट्रोलिंग इज परवेसिव, सो परवेसिव तो सभी होते हैं। गोल ओरिएंटेड भी ये होती है। कंट्रोलिंग इज एक्सटर्नल सोर्स, नहीं ये तो इंटरनल होता है। कंट्रोलिंग इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, यस इट इज आल्सो ट्रू। सो नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। फाइनेंशियल मार्केट डैश फाइनेंशियल असेट। सो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? असेट्स को क्रिएट किया जाता है और उनको एक्सचेंज किया जाता है। क्वेश्चन, हाईलाइट द फीचर ऑफ मैनेजमेंट डिपिक्टेड बाय द इमेज गिवन हियर। तो इस इमेज में जो बताया गया है उस मैनेजमेंट के फीचर को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए रखा हुआ है टीम एंड उसका फुल फॉर्म टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो यहाँ पर साथ की बात की गई है कि सभी लोग अगर साथ में रहेंगे तो वो ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट है भी सही। सो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, participating actively in social service project of the government is not a legal obligation, so this is true। यहाँ पर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि सभी लोगों को गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट चला के रखे हुए हैं उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। इट प्रोवाइड वेरियस टैक्स डिडक्शन टू द एंटरप्राइज इफ दे आर डूइंग दिस। अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको टैक्स से डिडक्शन मिल जाएगा। सो ये ऐसा भी नहीं होता है। सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज false, so assertion is true and reason is false। Next, a company has registered been under the Companies Act with an authorized share capital of rupees 20,000 crore. Its registered office is situated in Noida and manufacturing unit is in a backward district of Haryana. Its marketing department is situated in Mumbai. The company is manufacturing fast moving consumer goods FMCG. Which type of organization structure would suit the requirement of the company? So यहाँ पर 3-4 चीजें हो चुकी हैं। फर्स्ट, जो कंपनी है उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको देके रखा हुआ है। रजिस्टर्ड ऑफिस की जो लोकेशन है दैट इज सेपरेट एंड उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एक अलग जगह पे है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मुंबई में है और जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है दैट इज एफएमसीजी प्रोडक्ट वो बना रही है। सो यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर अगर होगा तो कंपनी के लिए सबसे अच्छा होगा बिकॉज कंपनी मल्टीपल लोकेशंस पे प्रोडक्ट भी बना रही है। ऐसे केसेस में क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ड होता है क्योंकि हर डिवीजन अलग अलग जगह मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? A brand is usually composed of name and mark of a product. So this is true. Brand is used to identify the product of a firm and to distinguish. ये भी सही है कि brand का use firm को identify करने के लिए बाकी products से उसको distinguish करने में काम में आता है. A brand name is part of brand which can be vocalized. तो ये भी सही है, उसको बोला भी जा सकता है. तो all of this इसका आंसर हो जाएगा आपका A. Compro Solutions offer IT services to a client across the country. So एक IT कंपनी है जो पूरे देश में क्लाइंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ड्यूरिंग कोविड-19 टू अकोमोडेट चेंजेस taking place in the business environment, it suitably modified its organizational structure in a way that work from home became the new way of working for all employees, bringing cost benefit and flexibility in the organization. The point of importance of organizing discussed above is, so हुआ क्या कि एक आईटी कंपनी थी, कोविड आया तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने जो वर्क कल्चर था उसमें चेंजेस कर दिए. ऑफिस में ना जाते हुए उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन था वो चूज कर लिया. इसकी वजह से उनकी कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज, कॉस्ट के बेनिफिट मिल गए, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई. द पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस्ड अबव इज, तो इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस किया गया है. तो फर्स्ट देखते हैं, एडप्टेशन टू चेंज. यस, ये बताया गया है कि जैसे ही कोविड आया तो उन्होंने एडॉप्ट किया उस चेंज को और वर्क फ्रॉम होम को अप्लाई किया. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है. बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसकी भी कोई बात नहीं करी गई है. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, नहीं. सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए. अ ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, सो ट्रेजरी बिल किसका इंस्ट्रूमेंट होता है? शॉर्ट टर्म डेट का ये इंस्ट्रूमेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, match the various characteristics of business environment given in column 1 with their respective explanation in column 2. तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देख के रखी गई है एंड उनके एक्सप्लेनेशन के साथ में हमें उसको मैच करना है. फर्स्ट, डायनेमिक नेचर. सो बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो डायनेमिक इन नेचर होता है. दिस इज ट्रू. अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ फिनोमेना दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी. तो ये जो ऑप्शन है, दिस विल गो, फर्स्ट विल गो विथ बी. सो बी के साथ में हमारा फंस जाएगा. अब इतने सारे ऑप्शन है, मतलब ये रेंडम हो गया है, अपन ने इसको ऐसा किया नहीं. देखो कि फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा एंड वो दिखा कॉम्प्लेक्सिटी का, तो हमने उसको मैच कर लिया. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी का जो फर्स्ट वाला है वो तो सिर्फ बी में, ऑप्शन ए में ही है, तो यही हमारा सही होगा. बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं. यहाँ से ए में आ रहा है हमारा थर्ड वाला, डायनेमिक नेचर. बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. यस. वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, तो ये सही हो गया है. सी, सी के साथ में है सेकंड, रिलेटिविटी. बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. यस. एंड रीजन टू रीजन ये चेंज होता रहता है. तो कभी कभी ऐसे भी आपके काम इजी हो जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है कि आप एक को सॉल्व करेंगे, पूरा आंसर आपका फटाक से निकल जाएगा, टाइम बच जाएगा आपका. A tube of shaving cream usually comes in cardboard box. This is an example of, तो इजी क्वेश्चन है, सेकेंडरी पैकेजिंग का ये एग्जांपल है. Which of the following statement is not true for the primary market? There is no fixed geographical location. So ये गलत हो गया, मतलब ये सही है बट इसके लिए गलत हो गया. Only buying of securities takes place. Securities cannot be sold. So this is true but wrong for this. Prices are determined by demand and supply of securities. तो ये not true है, यही हमारा आंसर होगा. इट डायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं. तो हमारा आंसर हो जाएगा सी. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम यही काम करते हैं. ये एक आर्ट भी है, साइंस भी है. टारगेट मार्केट को यहाँ पे चूज करना रहेगा एंड उसके साथ में हमें ग्रो भी करना है कस्टमर का थ्रू क्रिएटिंग. कस्टमर को कैसे ग्रो करेंगे, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके सुपीरियर वैल्यूज को कस्टमर के तक पहुंचाएंगे. तो ये सब कहाँ पे होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में होता है. मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस सच एज एनालाइजिंग एंड प्लानिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज, implementing marketing plans and setting control mechanism. So this is also true. So आपका स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है एंड सेकंड भी ट्रू है, और ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन में बी में. both the statement 1 and 2 are correct. Globalization is beneficial for firm because, तो globalization क्यों beneficial है firms के लिए? Because it protects them against foreign competition. नहीं, competition तो बढ़ता है. It decreases the risk and uncertainty of opening in global market. तो uncertainty भी increase होगी, तो ये भी गलत हो गया. It opens up economy to the world by attaining international competitiveness. Yes, this is true because जब globalization होगा तो इकोनॉमी ओपन अप होगी और इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपटीशन मिलेगा.
इट इंक्रीजेज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन ग्लोबल मार्केट। तो समवॉट हमारा जो आंसर है वो सी वाला सही है। You don't close a sale, you open a relationship if you want to build a long-term successful enterprise. Identify the communication tool used by the marketer। तो यहाँ पर पर्सनल सेलिंग की बात की गई है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो सेलर और बायर रहते हैं उनके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। The quality and performance of the product is the main focus of which marketing management philosophies। तो मार्केटिंग मिक्स की बात करी गई है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफी की बात करी गई है, जिसमें हम लोग क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो ये भी इजी था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात की गई है यहाँ पे। नेशनल कमीशन हैज द जुरिडिक्शन टू entertain complaints where value of goods and services paid as consideration exceeds 10 crore rupees। तो ये सही बात है। If any of the parties are not satisfied by the order of National Commission, can appeal against such order to Supreme Court of India within a period of 30 days। तो ये भी सही है। तो दोनों हमारे सही हो गए, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे एमसीक्यूज। अच्छा लगा ये वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।